ये कंसेप्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है टॉपिक 1 में। फ्रेमवर्क ऑफ ऑफिस, इसमें ऑफिस किसको बोलते हैं, सिस्टम किसको बोलते हैं, सबकी एक एक लाइन की डेफिनेशन। 5 डेफिनेशन, 6 डेफिनेशन, 5 मार्क की, 6 मार्क कैसे पूछ सकते हैं। और ऑफिस यानी ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन की नर्व सेंटर यानी दिमाग है उसका, जहाँ से इंपॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट की जाती है, मतलब वहां से डिसीजन लिए जाते हैं। बेल्स एंड स्टैंडिंग फोर्ड के मुताबिक ऑफिस को अंडरलाइन करना इज अ प्लेस ऑफ डायरेक्शन, जहाँ से लोगों को डायरेक्शन दिया जाता है। जॉर्ज आर टेरी 3 चीजें फोकस करते हैं। पहले तो इंफॉर्मेशन, सब इंफॉर्मेशन के बारे में। पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, दूसरा इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, और तीसरा इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन अगर हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम का मतलब सेकंड वाला याद रखना, पहला नहीं। इट एंश्योर्स, सिस्टम एंश्योर्स ऑल पार्ट्स वर्क कोहेसिवली, कोहेसिवली यानी टुगेदर, साथ में, टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कोई एक मकसद के लिए, कोई एक पर्पस के लिए सब लोग साथ में काम करेंगे। जैसे कि अगर मुझे एफिशिएंसी इंक्रीज करनी हो, या जैसे मुझे कोई बिजनेस गोल अचीव करना हो, यानी मेरी प्रॉफिट बढ़ाना हो या सेल्स बढ़ाना हो ये। फिर हम बात करो ऑफिस सिस्टम की। ऑफिस सिस्टम में आता है इंटीग्रेट कंप्राइज, देखो सिस्टम है ऑफिस के अंदर की सिस्टम। ऊपर खाली सिस्टम था, उसके पहले खाली ऑफिस था, अब ऑफिस सिस्टम दोनों साथ में। तो इसमें पहले तो पर्सनल मतलब तुम्हारा स्टाफ आएगा, जितने भी ऑफिस में काम के डॉक्यूमेंट्स है वो सब आएंगे। इक्विपमेंट यानी मशीन और छोटे बहुत जो फर्नीचर वगैरह है वो। और प्रोटोकॉल्स यानी रूल्स, प्रोटोकॉल्स यानी रूल्स जो जरूरी है कोई भी ऑफिस को चलाने के लिए। और ये टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज को इंटीग्रेट, जोड़ता है टू स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, जिससे हम क्या करें, एडमिनिस्ट्रेशन बराबर से कर पाए। फिर ऑफिस प्रोसीजर, डिटेल स्टेप्स एस्टेब्लिश टू परफॉर्म, डिटेल स्टेप्स एस्टेब्लिश टू परफॉर्म टास्क सिस्टमेटिकली विद इन एन ऑफिस। ये ऐसे स्टेप्स लेने की बात है जो ऑफिस के अंदर सिस्टमेटिकली कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए स्टेप्स लेने हैं। फिर एंश्योर टास्क यानी जो भी काम है वो सारे कंसिस्टेंटली कंप्लीट होते हैं। कंसिस्टेंटली का मतलब सतत, एक धारी रीति। रिड्यूसिंग एरर्स, गलतियां कम हो, और प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी यानी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। रिकॉर्ड, एनकम्पास यानी कवर्स, एनकम्पास का मतलब कवर्स ऑल डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट आ गए जो फ्यूचर रेफरेंस के लिए बनाए जाते हैं। क्योंकि रिकॉर्ड का मतलब क्या, रिकॉर्ड आज के लिए नहीं होता, फ्यूचर के लिए होता है। इसमें फिजिकल यानी पेपर फॉर्मेट में भी होता है, और डिजिटल फॉर्मेट में यानी कंप्यूटर में, पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, या क्लाउड में। वाइटल फॉर मेंटेनिंग हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ये जरूरी है। बिजनेस ट्रांजेक्शन का पूरा पहले से लेके आखिरी तक जो भी अभी तक किया है ना वो सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे। कंप्लायंस, कई बार सरकार बोलती है या कोई डिपार्टमेंट ऐसा बोलता है कि आपको ये करना पड़ेगा। फिर डिसीजन मेकिंग में भी जरूरी है। फिर आता है उसके बाद में फाइलिंग, द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग रिकॉर्ड्स फॉर इजी रिट्रीवल। रिट्रीवल का मतलब वो रिकॉर्ड को वापस लाना। और देखो, पहले ऑर्गेनाइज करेंगे यानी अरेंज करेंगे, दूसरा उसको स्टोर करेंगे जिससे वापस मिल जाए। तो फाइल का मतलब है ये। जी आर टेरी यानी जॉर्ज आर टेरी एम्फेसाइजिस और ऑर्गेनाइजिंग रिकॉर्ड्स इन अप्रोप्रिएट कंटेनर, कंटेनर यानी जगह पे, और कोई बॉक्स में रखो जिससे क्विक और कन्वीनियंट, फटाफट उसको हासिल कर पाए। एक्सेस का मतलब वो ला भी सकती है। इंडेक्सिंग तो इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ सिस्टम टू कैटेगराइज एंड लिंक रिकॉर्ड्स फॉर एफिशिएंट रिट्रीवल। कोई चीज को वापस लाने के लिए, कोई चीज को कैटेगराइज करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। इसमें यूटिलाइज क्या क्या आता है, नेम, सब्जेक्ट या सिग्नेचर टू क्लासीफाई, जैसे कि इंडेक्स, तो किसने कौन सी चीज को कहाँ पे रखा है वो सारी चीजें तुमको पता होनी चाहिए। फिर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भी देखो वापिस आया इनकम पासिस मतलब कवर्स डे टू डे ऑफिस फंक्शंस, जिसमें रिकॉर्ड कीपिंग, बिलिंग और ह्यूमन रिसोर्स आता है। पहले रिकॉर्ड रखना,
उसके बाद में बिल करना, बिल तैयार करना, और लास्ट में आता है ह्यूमन रिकॉर्ड्स। ह्यूमन रिकॉर्ड्स यानी स्टाफ के बारे में रिकॉर्डिंग। इंक्लूड ensuring द स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑफिस एक्टिविटीज, यानी ऑफिस की सारी एक्टिविटी बराबर से चल पाए, उसका एग्जीक्यूशन यानी इम्प्लीमेंटेशन हो पाए, एंड मेंटेनिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, और जो भी ऑपरेशन है ऑफिस के वो सारे बराबर से हो पाए। फिर आता है ऑफिस मैनेजमेंट। इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफिस स्टाफ एफर्ट्स। जितने भी स्टाफ के लोग काम करते हैं ना, उन सबको देखो, है क्या, पहली बात तो मैनेजमेंट। पहली बात है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन आते हैं। अब ये किसको करना है, तो ऑफिस को, सीधी बात है। इसमें आप ऑप्टिमम यूज करोगे, ऑप्टिमम यानी बेस्ट यूज करोगे किसका, पहले तो पीपल यानी लोगों का, उसके बाद में ऑफिस की मशीनरी का और इक्विपमेंट्स का, जिसके कारण आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाओ। फिर ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर यानी ऑफिस को चलाने वाला, ये इंसान रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी ऑपरेशंस ऑफिस में हो रहे हैं वो कैसे बराबर से हो पाए, और दूसरी बात, जितने भी ऑफिस में लोग काम करते हैं उसको मैनेज करना। अब इसमें लिखा है इंश्योर्स दैट ऑफिस एक्टिविटीज आर एग्जीक्यूटेड स्मूथली एंड एफिशिएंट। ऑफिस के सारे फंक्शंस बराबर से हो पाए, स्मूथली हो पाए, एफिशिएंटली हो पाए। फिर आता है, देखो स्मूथली यानी સતત રીતે ચાલે, रुकावट वगैरह એને સ્મૂથલી કહેવાય, અને એફિશિયન્ટલી નો મતલબ જે લોકો કામ કરે, જે લોકો બરાબર કામ કરે। फिर ऑफिस इक्विपमेंट includes all electronic devices and machines used for various administrative tasks, જે એડમિનિસ્ટ્રેશન માટે જરૂરી છે, અને ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસીસ એમાં આવશે। એક્ઝામ્પલ્સ ઇન્ક્લુડ ડેસ્કટોપ કમ્પ્યુટર્સ, લેપટોપ, પ્રિન્ટર્સ, ફેક્સ મશીન, સ્કેનર એન્ડ કોપિયર્સ। ડેસ્કટોપના કમ્પ્યુટર જે કહેવાય તે, લેપટોપ એ તો બધું ખબર જ છે તમને। હવે ઓફિસ લેઆઉટ, લેઆઉટ યાની ઓફિસનું અરેન્જમેન્ટ, એને લેઆઉટ કહેવાય। લેઆઉટ એટલે અરેન્જમેન્ટ, ઇન્વોલ્વ્સ અરેન્જિંગ ઇક્વિપમેન્ટ એન્ડ વર્ક સ્પેસ ટુ મેક્સિમાઇઝ એફિશિયન્સી એન્ડ પ્રોડક્ટિવિટી। તો તમારી એફિશિયન્સી વધારવા માટે અને પ્રોડક્ટિવિટી, मतलब जितना पर सी, ऑफिस में अगर 10 मशीन है तो 10 मशीन एफिशिएंटली काम करनी चाहिए, उसका मेंटेनेंस बराबर से हो, बराबर उसके अंदर जितनी भी सप्लाईज देनी हो वो सप्लाई बराबर से जाए, ये सब ध्यान में रखो। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि आपको स्पेस का बराबर से इस्तेमाल करना, आपके रिसोर्सेज का और पर्सनल यानी आपके स्टाफ का, टू क्रिएट अ कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट। कंड्यूसिव मतलब एट्रैक्टिव, आकर्षक, काम करने में जिसमें मजा है उस एनवायरनमेंट को कंड्यूसिव बोले। फिर ऑफिस सप्लाईज, ऑल मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर ऑफिस वर्क, फ्रॉम कंज्यूमेबल टू फर्नीचर। कंज्यूमेबल यानी रोज की जो काम की चीजें होती है उसको कंज्यूमेबल बोले, और फर्नीचर इंक्लूड्स आइटम्स लाइक पेन्स, पेपर, स्मॉल मशीन्स एंड लार्जर इक्विपमेंट। इसमें पेन, पेपर, मशीन सब आ गया। फिर ऑफिस ऑटोमेशन, ऑटोमेशन यानी ऑटोमेटिक मशीन्स लाना, इससे ऑफिस का टास्क क्या होता है, इंप्रूव होता है। और दूसरा स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन यानी एक प्रवाह में रहता है, बराबर कोई जगह पे रुकता नहीं है। इसमें भी क्या क्या आता है देखो, एनकम्पासिस मतलब कवर्स, डॉक्यूमेंट का मैनेजमेंट, वर्क फ्लो ऑटोमेशन, जैसे कि कोई इंसान आता है उसकी अटेंडेंस कैसे लेगी, अंगूठा, फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक, एंड कोलाबोरेशन टूल्स टू एनहांस प्रोडक्टिविटी। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस refers to computer systems that can perform tasks and make decisions like humans। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या आता है, ये रोज का जो काम करने वाले वो इंसानों की जगह पे अब कौन करेगा, मशीन काम करेगी, बराबर। दिमाग जहाँ पे लगाने का है वो दिमाग अब कौन लगाएगा, मशीन लगाएगा। एप्लीकेशंस इन ऑफिस मैनेजमेंट इंक्लूड चैटबॉट्स। चैटबॉट समझते हो, आप अगर कोई भी बैंक की वेबसाइट पे जाओगे तो साइट पे चैट, वेबसाइट भी नहीं, वेबसाइट हो या एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे साइट पे चैटबॉट आता है। आप हाई लिख के भेजोगे तो फिर आपके नाम के साथ में आएगा, फिर बोलेंगे आपका फोन नंबर आप देते हो, उसके बाद में ओटीपी आएगा, यानी ऑथेंटिकेशन किया जाएगा कि आप ही हो। उसके बाद में आप बोलोगे बैलेंस इंक्वायरी तो नीचे आ जाएगा balance। समझे, ये चैटबॉट है, यानी है रोबोट जैसा लेकिन चैटिंग करता है, बराबर। अब इसके बाद फॉर कंज्यूमर सर्विस प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस, एनालिटिक्स का मतलब क्या, अगर ऐसा हुआ
तो आगे क्या हो सकता है उसका एनालिटिक्स करो, वो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। फिर नेचुरल लैंग्वेज, अभी देखो ये जो इलेक्शन हुए ना, उसमें भी एआई ने यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपनी तरफ से बोला था कि इतनी इतनी सीट्स ये पार्टी को आएगी, तो ये भी कर सकता है वो, समझे ना। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फॉर डॉक्यूमेंट एनालिसिस, तो डॉक्यूमेंट को समझने के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब डॉक्यूमेंट जैसे ही ये जो जैसे लिखा है ना, उसको अगर स्कैन करना हो तो ओसीआर की जरूरत पड़ती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एक झटके में वो सारा का सारा टाइप हो जाता है, बराबर नहीं। तो ये सब जो चाहिए वो किसके लिए चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर इन्फॉर्मेशन, तो पहले क्लासिफिकेशन करो, जो इन्फॉर्मेशन आती है 50-100 इन्फॉर्मेशन आएगी इनके अंदर, उसको पहले क्लासीफाई करो, प्रोसेस करो और ऑर्गेनाइज करो, जो क्रूशियल है तुम्हारे डिसीजन मेकिंग और ऑपरेशंस के लिए। इंक्लूड्स इन स्ट्रक्चर्ड डेटा इन डेटाबेसेस, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इन डॉक्यूमेंट्स एंड मेटा डेटा। मेटा डेटा यानी मल्टीपल डेटा, उसको मेटा डेटा बोलते हैं। प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्स्ट, जो कोई कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करे, मतलब जो किसी के साथ कनेक्शन रखे। फिर ईमेल, डिजिटल मैसेजिंग टूल फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद इन एंड आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। ईमेल क्या है, तो कम्युनिकेशन का टूल है पर डिजिटल है, पेपरलेस है। इसमें अटैचमेंट यानी मतलब उसके साथ कोई फाइल ज्वाइन कर सकते हो, अटैचमेंट यानी कोई डॉक्यूमेंट ज्वाइन कर सकते हो। मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या, मैंने तुमको सवाल पूछा ईमेल में, तुमने मुझे उसका रिप्लाई दिया, मैंने वापस दूसरा सवाल पूछा, ये मल्टी थ्रेडिंग। एक जन के साथ में बात कर रहे हैं पर बार बार ईमेल लिखते जा रहे हैं, रिप्लाई करेंगे फॉरवर्ड करेंगे, रिप्लाई करेंगे फॉरवर्ड करेंगे, ऐसा। एंड फिल्टरिंग हेल्प ऑर्गेनाइज, फिल्टरिंग हेल्प ऑर्गेनाइज मैसेजेस। इससे क्या फिल्टरिंग यानी मतलब क्या, मुझे अगर लगता है कि सारे बैंक के मैसेजेस मेरे अंदर रहने चाहिए, बाकी सब हटा दो, तो इसको फिल्टरिंग बोलते हैं। एनेबलिंग रैपिड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, डिसेमिनेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन और इंफॉर्मेशन का कोलाबरेशन, इंफॉर्मेशन को मिलाना है। अब ये जो है ना क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ नाम याद रखने से पर मैं सारे सबके जो है ना वो तुमको क्या बताऊंगा, इंपॉर्टेंस बता देता हूँ, बराबर, डायरेक्ट पढ़ते जाएंगे इसको। अब देखो, रिकॉर्ड का मतलब, ऑफिस रिकॉर्ड का मतलब डॉक्यूमेंट या तो डेटा जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या तो बिजनेस के अंदर मेंटेन किए जाते हैं, किस लिए, तो इसके मकसद तीन है तुम्हारे। पहली बात तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है, कितना प्रॉफिट है तो सुधारने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा लीगल, गवर्नमेंट चाहती है कि आप बताओ कि कौन से डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास है। तीसरी बात हिस्टोरिकल, हम कल अपने आप को कंपेयर कर पाएंगे कि कल का मेरा परफॉर्मेंस क्या था, आज का परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये रिकॉर्ड्स में इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आते हैं, एम्प्लॉय की फाइल, तुम्हारे स्टाफ की फाइल, कॉरस्पॉन्डेंस, कॉरस्पॉन्डेंस यानी लोगों के साथ में जो पत्र व्यवहार किया, लेटर जो लिखे गए, उसको कॉरस्पॉन्डेंस बोलते हैं। मीटिंग मिनट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। इसमें मीटिंग मिनट्स, मिनट्स का मतलब क्या, कि अगर मीटिंग होती है ना जब भी, तो एक जो बंदा होता है ना, वो मीटिंग में क्या क्या बातें हो रही है उसको शॉर्ट में लिखना चालू करे, उसको मिनट्स बोलते हैं। कौन कौन से डिसीजन लिए वो, जब मीटिंग खत्म होती है ना, तो उसके बाद में उस मीटिंग के मिनट्स को जो चेयरमैन होता है ना मीटिंग का, वो साइन करता है। उसके बाद में वो है ना एकदम क्या बोले, लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है, ये मीटिंग में ये बातें तय हुई है, ऐसा। और कॉन्ट्रैक्ट है पॉलिसी एंड प्रोसीजर। अब देखो इसमें पहले तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट यानी पीएनएल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सपेंस का रिपोर्ट, रिसिट और इनवॉइसेस, और टैक्स रिकॉर्ड, टैक्स रिकॉर्ड यानी कितना टैक्स भरा हुआ आएगा। फिर एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स में पर्सनल फाइल यानी कितना स्टाफ है तुम्हारे पास, एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट, कितने साल के बाद आप नौकरी छोड़ के जा सकते हो, कितने महीने का नोटिस पीरियड देना है, ये सब के कॉन्ट्रैक्ट। पेरोल रिकॉर्ड्स, कितना पेमेंट किया जाता है उन सबको, टाइम शीट, कब आया कब गया वो। परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन करना, मतलब वो इंसान कैसा परफॉर्म करता है, जो काम दिया गया वो पूरा करता है कि नहीं। ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, ट्रेनिंग कब कब दी गई उसको। फिर आता है उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, कॉरेस्पॉन्डेंस, ईमेल्स, लेटर्स। इसमें मीटिंग मिनट्स, मेमो, मेमो यानी मेमोरेंडम, बराबर ना, आवेदन पत्र के भाई, और नोटिस, जो भी नोटिस भेजी जाती है वो भी इसमें। फिर ऑफिस की पॉलिसी और प्रोसीजर क्या होगा, और ऑफिस सप्लाई, जैसे स्टेशनरी है, स्टेपलर पिन है, स्टेपलर मशीन है, ये सब की सप्लाई कैसी है। फिर लीगल रिकॉर्ड्स, इसमें कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट आता है। लीगल कॉरस्पॉन्डेंस मतलब अगर किसी वकील के साथ में या तो किसी कंपनी के साथ में लीगल नोटिस वहां से भेजी है, उसने अपने को भेजी है, तो
फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या आता है? पेटेंट, कॉपीराइट, बराबर, ये सब किस में आता है? पेटेंट, कॉपीराइट, रॉयल्टी, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आता है। फिर उसके बाद में लाइसेंसेस एंड परमिट, किसी चीज को बनाने का तुम्हारे पास लाइसेंस है, गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन है कोई यूनिट को स्टार्ट करने की, तो ये सब। लीगल क्लेम्स एंड डिस्प्यूट, और अगर कोई भी क्लेम करना हो लीगली, या तो कोई डिस्प्यूट यानी झगड़े फसाद हो, तो वो कैसे कंप्लीट करें? फिर कस्टमर और क्लाइंट रिकॉर्ड, कस्टमर क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सेल्स ऑर्डर्स, कस्टमर क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स, सर्विस एग्रीमेंट, तो कस्टमर के साथ तुम कैसे इन्फॉर्मेशन उनकी सब लाओ। फिर सेल्स ऑर्डर कितने के मिलते हैं, कस्टमर या तो क्लाइंट के साथ में क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट, ये कब होता है? जब आप अगर कॉन्ट्रैक्टर हो ना तो, या बड़ा काम करते हो ना तो। फिर सर्विस एग्रीमेंट, कस्टमर और क्लाइंट के साथ में कॉरेस्पॉन्डेंस यानी जो लेटर्स लिखे वो। फिर प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड, जिसमें लीज या तो डीड, प्रॉपर्टी डीड्स, प्रॉपर्टी डीड्स का मतलब प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, उसको डीड बोलते हैं, कायदे से ना डॉक्यूमेंट ने डीड के भाई। मेंटेनेंस रिकॉर्ड, जैसे कि समझो कि अगर आप मशीन चलाते हो तो मशीन है, उसका रिपेयरिंग कब कराएगा, उसकी सर्विसिंग कब कराएगी, उसके रिकॉर्ड। इक्विपमेंट इन्वेंट्री, यानी तुम्हारे पास जितने भी इक्विपमेंट्स है वो कितने कितने है, उसकी इन्वेंट्री मतलब उसका स्टॉक। फिर कंप्लायंस रिकॉर्ड्स, रेगुलेटरी फाइलिंग्स, कंप्लायंस रिकॉर्ड का मतलब क्या? रेगुलेटरी कौन होता है? जो, जैसे कि ईडा इंश्योरेंस के बिजनेस के अंदर, बराबर। दूसरा अगर अपनी बात करें स्टॉक मार्केट के अंदर सेबी, ये सब तुम्हारे रेगुलेटरी फाइलिंग्स में आते हैं। सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंसेस, जो भी सर्टिफिकेट्स और लाइसेंसेस है वो सब आगे। इंस्पेक्शन रिपोर्ट, कितना इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी रिकॉर्ड, ये हेल्थ और सेफ्टी रिकॉर्ड भी इसके अंदर आ जाते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी रिकॉर्ड किसके अंदर आता है? कि फर्स्ट एड बॉक्स रखते हो कि नहीं रखते हो, फायर अलार्म है कि नहीं, ये सब भी देखा जाता है। फिर आता है उसके बाद में प्रोजेक्ट रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट प्लान्स एंड शेड्यूल्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट, बजट एंड एक्सपेंसेस, जैसे प्रोजेक्ट बड़े बड़े हो ना तो, बाकी नहीं होता इसमें। बजट और एक्सपेंस एंड प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट, प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट क्या किए गए, एग्रीमेंट कैसे किए गए उसके अंदर। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिकॉर्ड, रिसर्च में क्या मिला, जैसे जमीन को खोद के कोई रिसर्च करने का तुम्हारा काम हो तो क्या मिला उसको। लैब नोटबुक, लेबोरेटरी की नोटबुक, के लेबोरेटरी में कब कब क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए गए। प्रोटोटाइप, यानी पहला जो मॉडल बनाया जाता है ना उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं, फर्स्ट मॉडल, इसको अपने प्रोटोटाइप बोलते हैं। और इसकी डिजाइन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि अभी समझो कि कोई कंपनी है कोई नई चीज इन्वेंट करना चाहती है ना, तो उसकी डिजाइन करेगी और डिजाइन को पेटेंट ऑफिस में पेटेंट करवा देगी। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन में वही पेटेंट करवाया ना, वो तुम्हारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंटेशन हुआ। फिर मार्केटिंग एंड सेल्स रिकॉर्ड, इसमें मार्केटिंग का प्लान, सेल्स का रिपोर्ट, एडवर्टाइजिंग मटेरियल, मार्केट रिसर्च डेटा, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। पहले मार्केटिंग का प्लान है, मार्केटिंग कैसे करना है। सेल्स रिपोर्ट, सेल्स कब कितना था वो रिपोर्ट। एडवर्टाइजिंग कहाँ कहाँ पे किया गया। और मार्केट रिसर्च डेटा, मार्केट से तुमने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की उसका डेटा। फिर आईटी एंड टेक्नोलॉजी रिकॉर्ड्स, नेटवर्क डायग्राम्स आएगा। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री का मतलब क्या? हार्डवेयर यानी तुम्हारे पास जो मशीन दिखते हैं वो हार्डवेयर है, वो मशीन जैसे चलते हैं जिस सॉफ्टवेयर से चलते हैं वो सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड। फिर आईटी सिक्योरिटी लॉग्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सिक्योरिटी और आईटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपने पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर क्या है, यानी कब क्या काम कर सकते हैं वो। फिर एनवायरमेंटल रिकॉर्ड्स, यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, मेरे कंपनी के कारण इन्वायरमेंट के ऊपर क्या नुकसान हो सकता है वो। पोल्यूशन कंट्रोल का रिकॉर्ड, पोल्यूशन कंट्रोल रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? पोल्यूशन जो है ना वो कंट्रोल में रहना चाहिए, इसका मतलब इसके लिए ना कौन सा बोला जाता है, मैं नाम भूल गया उसका, पीसीबी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बराबर ना। वेस्ट डिस्पोजल रिकॉर्ड, वेस्ट डिस्पोजल रिकॉर्ड ये आप देखते हो ना, बायो हजार्ड, यानी अगर कोई जगह पे हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के अंदर अगर ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन में अगर समझो किसी की हड्डी निकाली, किसी का अपेंडिक्स निकाला, तो उसको ऐसे ही रास्ते पे नहीं फेंकते, उसको बायो हजार्ड बोला जाता है। ये बायो हजार्ड के लिए ने अलग से कंपनी है, वो कंपनी है ने वहाँ पे जाके वो सब चीज़ें कलेक्ट करती है। और दूसरा मेडिकल वेस्ट कलेक्ट करने वाली, जैसे तुम्हारी फेंकी गई सिरिंज हो, बराबर, वो सब कलेक्ट करने वाली, तो इसका भी आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे तुमने इसको डिस्पोज ऑफ किया।